नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2026 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामनेई जो पिछले 36 सालों से ईरान पर राज कर रहे थे, उनकी एक अचानक की गई जॉइंट यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था। इजराइल ने सीधे तेहरान के दिल में घुसकर डे लाइट में 30 प्रिसीजन बॉम्ब्स गिराए। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे ग्रेट चांस फॉर पीस बता रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा ईरान बदले की आग में जल रहा है। लेकिन आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? इजराइल की इंटेलिजेंस ने खामनेई के हाई सिक्योरिटी कंपाउंड को कैसे ट्रैक किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को इस तरह से मारना ही है या इजराइल ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिसका अंजाम अब पूरी दुनिया भुगतेगी? चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी मिस्ट्रीज को आसान भाषा में एनालाइज करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के सबसे मिस्टीरियस हिस्सा ये है कि आखिर खामनेई जैसे टॉप लीडर को मारा कैसे गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि CIA और मोसाद ने महीनों तक इंटेलिजेंस गैदर की, यहाँ तक कि उन्होंने तेहरान के ट्रैफिक कैमरास तक को हैक कर लिया ताकि खामनेई के मूवमेंट्स पर उनका पैटर्न ऑफ लाइफ समझ सके। 28 फरवरी की सुबह जब खामनेई अपने टॉप कमांडर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएस और इजरायली जेट्स ने एयर स्ट्राइक की। सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर पूरा कंपाउंड तबाह हो गया। इस हमले में सिर्फ खामनेई नहीं, उनके परिवार के सदस्य और कई टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स भी मारे गए। एक फ्लैश और ईरान के पूरी टॉप लीडरशिप खत्म। अब सवाल उठता है, इस अटैक का मेन मोटिव क्या था? पिछले कई सालों से इजराइल और ईरान के बीच एक शैडो वॉर चल रही थी, लेकिन इस बार यूएस और इजराइल का गोल सिर्फ छोटी मोटी रिटेलिएशन नहीं था। इस बार उनका क्लियर टारगेट है रिजाइम चेंज। वो चाहते हैं कि ईरान की थियोक्रेटिक सरकार पूरी तरह गिर जाए और वहां का सिस्टम बदल जाए। आते हैं उस सबसे बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर, क्या इजराइल और यूएस जो कर रहे हैं वो जियोपॉलिटिकली और मॉरली सही है? दोस्तों, इसको एक न्यूट्रल लेंस से समझते हैं। इजराइल और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, उनका मानना है कि खामनेई पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवाद की जड़ थे जो हमास और हिजबुल्लाह का फंड करते थे। उनका आर्गुमेंट है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो वो इजराइल और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होता, इसलिए उनकी नज़र में ये एक जरूरी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। लेकिन अब आते हैं रियलिटी और इंटरनेशनल लॉ पर। क्या किसी इंडिपेंडेंट देश पर इस तरह मिलिट्री इन्वेजन करके वहां के सुप्रीम लीडर को मारना लीगल जस्टिफिएबल है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये किसी देश की सॉवरेनिटी का पूरी तरह से वायलेशन है। इजराइल यहाँ डेफिनेटली गलत दिशा में जा रहा है और इसके कई रीजंस है। फर्स्ट, कोलेटरल डैमेज एंड ब्रूटैलिटी। इस एयर स्ट्राइक में मासूम सिविलियंस और खामनेई के परिवार के लोग भी मारे गए हैं। एक मिलिट्री टारगेट और एक देश के सुप्रीम लीडर को उसके घर में पूरी परिवार सहित उड़ा देने में फर्क होता है। ये सेल्फ डिफेंस से ज्यादा एक एक्ट ऑफ प्योर एग्रेशन है। एंड सेकंड, द इल्यूजन ऑफ रेजिम चेंज। इससे गवाह दोस्तों, जब भी किसी फॉरेन पावर ने फोर्सफुली रेजिम चेंज करने की कोशिश की है, चाहे वो ईरान में सद्दाम हुसैन हो या लीबिया में गद्दाफी, वहाँ पीस नहीं आई बल्कि सालों तक सिविल वॉर और आतंकवाद और बढ़ा है। एंड थर्ड, एस्केलेटिंग टू वर्ल्ड वॉर। इजराइल अपने एक्शन से वॉर को रोक नहीं रहा बल्कि उसे और भड़का रहा है। ये आत्मरक्षा के नाम में एक पूरे रीजन को आग में झोंकने जैसा है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि वायलेंस का नतीजा आखिर में सिर्फ वायलेंस होता है। इस असैसिनेशन ने आतंकवाद को शांत नहीं किया बल्कि शायद नए रेडिकल्स पैदा कर दिए हैं। आने वाले हफ्तों में हमें मिडिल ईस्ट में एक ऐसी तबाही देखने को मिल सकती है जिसकी कीमत पूरी दुनिया की इकोनॉमी और आम इंसान चुकाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस ज्वाइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक पर? क्या आपको लगता है इससे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।